अस्सलाम वालेकुम, मैं अम्माद हसन एडवोकेट इमिग्रेशन कॉर्पोरेट से। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कनाडा का विजिट वीज़ा कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वीज़ा ऑफिसर आमतौर पे वीज़ा देने में किन चीज़ों का ख्याल करते हैं, वीज़ा लगने के बाद हमारी क्या बाउंड्रीज होती हैं और अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं। सामने कोई भी शख्स अगर कनाडा टूरिज़्म के लिए जाना चाह रहा है, हॉलीडेज़ को स्पेंड करने के लिए, अपनी किसी जो है वो किसी फ्रेंड या फैमिली को मिलने के लिए, टूरिस्ट अट्रैक्शंस लाइक हिस्टोरिकल प्लेसेस को या फेमस प्लेसेस को देखने के लिए जाना चाह रहा है। बिजनेस पर्सन जो होते हैं वो किसी एग्जीबिशन को अटेंड करने जाना चाह रहे हैं या किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जाना चाह रहे हैं, या अगर ऑलरेडी वो कनाडा में बिजनेस कर रहे हैं तो अपने किसी बिजनेस कस्टमर्स को मिलने जाना चाह रहे हैं, तो आमतौर पर ये वो लोग हैं जो कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं। सामीन, बेहतर है कि कनाडा का विजिट वीज़ा 3 से 6 महीने की ब्रैकेट में अप्लाई किया जाए अपनी ट्रैवल डेट से। लाइक आपने जिस डेट को जाना है उससे 3 से 6 महीने पहले आप अपने विजिट वीज़ा को अप्लाई करें ताकि वीज़ा ऑफिसर को एक प्रॉपर टाइम मिले आपके केस को प्रोसेस करने के लिए। आमतौर पे जो प्रोसेसिंग टाइम है कनाडा का वो 1 महीने से लेके सेवरल मंथ्स तक चला जाता है। तो 1 महीने में भी वीज़ाज आए हैं तो इट्स बेटर कि आप 3 से 6 महीने पहले कनाडा का वीज़ा जो है वो अप्लाई करें। सामने पाकिस्तान से जो कनाडा का वीज़ा है वो ऑनलाइन अप्लाई होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी जाती है और डॉक्यूमेंट्स भी सारे आपके ऑनलाइन जो है वो अपलोड होते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ऑनलाइन अपलोड हो जाते हैं तो आप इसकी कनाडा की जो फ़ी है इसकी प्रोसेसिंग फी वो पे करते हैं जो कि $100 कैनेडियन है। इसके अलावा आप $85 बायोमेट्रिक फ़ी पे करते हैं, तो जो टोटल आपकी फ़ी है जो फर्स्ट टाइम लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए $185 कैनेडियन है। जो लोग सेकंड टाइम अप्लाई करते हैं तो उनको 100 ही पे करना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि जो कनाडा की बायोमेट्रिक फ़ी है वो 10 ईयर्स के लिए वैलिड होती है। जब आप अपनी बायोमेट्रिक फ़ी पे कर देते हैं तो आप बायोमेट्रिक की डेट लेते हैं, बायोमेट्रिक जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो देन आपका वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप डिसीजन का वेट करते हैं। सामने अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो कनाडा में ज़रूरी होते हैं जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो फोर मोस्ट है वो आपके बिजनेस और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपके बिजनेस और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को फोकस करते हैं कि आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपके फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। इसके बाद जो बात आती है वो आती है आपके टाइज़ की, कि आप पाकिस्तान में आपके टाइज़ कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपके फैमिली टाइज़, आपके इकोनॉमिक टाइज़, आपके सोशल टाइज़, ये वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके टाइज़ को इस्टेब्लिश करें, दैट पुट अप सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर केस के वीज़ा ऑफिसर इन चीज़ों को मतलब कंसिडर करते हैं। इसके अलावा जिस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं उस पर्पज़ के हवाले से आपको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो है वो लगाने चाहिए। फर्ज करें आप जो है वो मेडिकल विजिट के लिए जाना चाह रहे हैं और वहाँ पे आपके पास डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मौजूद है तो देन यू शुड अटैच दैट फॉर एग्जाम्पल। सामीन, इसके बाद मैं अर्ज करता हूँ कि इसमें जो वीज़ा ऑफिसर किन चीज़ों का ख्याल करते हैं, किन चीज़ों को ज़्यादा कंसिडर करते हैं जब वो आपको वीज़ा इशू करते हैं। इसमें जो फोर मोस्ट थिंग इज़ दैट वो ये है आपका पर्पज़ ऑफ विजिट, आपके जाने का मकसद। सबसे इंपॉर्टेंट, वीज़ा ऑफिसर आपके जाने के मकसद को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और वो ये देखते हैं कि एप्लीकेंट के लिए कनाडा विजिट करना कितना ज़रूरी है, उनका पर्पज़ कितना जेन्युइन है, कितना स्ट्रॉन्ग है, और उस पर्पज़ की जिसकी वजह से उन्होंने अप्लाई किया उसके हवाले से आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपने क्या लगाई। वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि आप पाकिस्तान वापस चले जाएंगे, जिसमें वो आपके फैमिली टाइज को कंसिडर करते हैं, वो आपके एसेट्स, आपके जो है वो बिजनेस और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इन चीज़ों को वीज़ा ऑफिसर आपके देखेंगे। और स्पेशली वीज़ा ऑफिसर वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को ज़रूर देखना चाहेंगे जिसकी वजह से आपने स्पेसिफिकली वीज़ा अप्लाई किया है, जो कि पर्पज़ विजिट की ही एम्बट में आते हैं। सामने इसमें नॉर्मली इंटरव्यू नहीं होता। कनाडा के विजिट वीज़ा में जो है वो नॉर्मली वीज़ा ऑफिसर आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते, लेकिन अगर वो किसी वजह से किसी चीज़ की क्लैरिटी के लिए आपको बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहें तो बहरहाल वो आपको कॉल कर सकते हैं और आपको उसमें आपको जाना भी पड़ेगा और इंटरव्यू देना पड़ेगा। लेकिन एज अ जनरल रूल और जनरल प्रैक्टिस इंटरव्यू नॉर्मली कनाडा के विजिट वीज़े में जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता। सामीन, अगर आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए कनाडा का तो आमतौर पे पासपोर्ट की वैलिडिटी तक ग्रांट होता है। एज अ जनरल रूल यही है, एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ लोगों को जो है वो कम वीज़ा भी मिला है, लेकिन जनरल रूल यही है कि वो पासपोर्ट वैलिडिटी तक आमतौर पे आपको जो है वो वीज़ा मिल जाता है। सामने आप एक जब ट्रिप है कनाडा का उसमें आप 6 मंथ से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते, 180 डेज लिमिट है, उससे ज़्यादा आप एक ट्रिप में स्टे नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आप ओवर स्टे कंसिडर होंगे। तो यू मस्ट बी केयरफुल इन दैट कि आप एक टाइम में 6 महीने से ज़्यादा जो है वो आप स्टे ना करें। समय आप वहाँ जाके कनाडा के विजिट बेस पे काम नहीं कर सकते, वर्क नहीं कर सकते,
मोस्टली लोगों को इस बात का नहीं पता। लोग समझते हैं कि शायद विजिट वीजे पे वो काम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। विजिट वीजे पे जाके आप काम नहीं कर सकते, दैट विल बी एन इलीगल एक्टिविटी अगर आप विजिट वीजे पे जाके काम करेंगे। समय इसके अलावा आपको जो है वो कंडीशंस दी जाती हैं जिस जो वीज़ा की होती हैं, और आपको वो सारी फुलफिल करनी होती हैं, और आपने इस चीज़ का ख्याल करना होता है कि कोई भी वीज़ा की कंडीशन जो है वो ब्रीच ना हो, और आप इन टाइम जाएं और इन टाइम आप कनाडा से वापस आ जाएं, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो एंट्री में प्रॉब्लम ना हो, या नेक्स्ट टाइम वीज़ा इशुएंस में आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो। समय अगर कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो उसमें जो है वो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, उसमें जो फोरमोस्ट ऑप्शन है वो है आपका री एप्लीकेशन। वी रिकमेंड द री एप्लीकेशन। और री एप्लीकेशन आपको जब करनी चाहिए तो आपको इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि क्या आया जो प्रीवियस एप्लीकेशन में रिफ्यूज़ल थे उसका आपके पास प्रॉपर आंसर मौजूद है, क्या जो डॉक्यूमेंट्स पहले आप लैक कर रहे थे वो डॉक्यूमेंट्स अब आप लगा रहे हैं, और जो रीजंस पहले बताई गई थी जो क्या आप उसको अब उन रीजन को एड्रेस करके रीअप्लाई कर रहे हैं, या एक रीजनेबल चेंज या रीजनेबल टाइम के बाद अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट री एप्लीकेशन इज मोर इफेक्टिव दैन कि अगर आप ये चीज़ों का ख्याल करके रीअप्लाई करते हैं। तो जो बेस्ट वे है इसका वो री एप्लीकेशन ही है। आप री एप्लीकेशन से पहले GCMS नोट्स भी मंगवा सकते हैं, और GCMS नोट्स मंगवाने का ये फायदा होता है कि GCMS नोट्स क्योंकि वीज़ा ऑफिसर का एक रिकॉर्ड होता है जो कि वो एक एप्लीकेंट के हवाले से मेंटेन करते हैं, और जिसमें ये लिखा होता है कि आपको वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ किया गया, आपके क्या इश्यूज थे, और आपकी इसके अलावा भी आपकी पूरी उसमें मोस्टली हिस्ट्री जो है वो बताई जाती है। तो वहाँ पर आप GCMS नोट्स मंगवा के आप री एप्लीकेशन में जा सकते हैं। इसके अलावा आउट ऑफ द वे आप रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन वो जो है वो इन लाइन नहीं है, वो आउट ऑफ द वे है, तो उस पर जो है वो भी इफेक्टिव हो सकती है इन सम केसेस। लेकिन जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग वे है आपके रिफ्यूज़ल के बाद अपनी बात को दोबारा से बताने का, समझाने का, तो वो री एप्लीकेशन ही है। सामीन, अगर आप कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो और हमारी किसी हेल्प की आपको ज़रूरत है तो आप दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं जिस पे हम आपको आंसर करेंगे। इसके अलावा आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें कॉल करके हमसे अपॉइंटमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।